ओके, तो ये हमारी चैप्टर 22 ऑफ फार्माकोलॉजी की सेकंड वीडियो है। इसके अंदर हमें क्या देखना है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखना है कि किस तरह से सेडेटिव हिप्नोटिक ड्रग्स वर्क करती हैं। तीन क्लासेस के अंदर डिवाइड हमने किया था, बारबिचुरेट, बेंजोडाइजेपाइंस और अदर। उसी के हिसाब से हम इन्हें देखेंगे। यहाँ पे आपको एक रिसेप्टर नज़र आ रहा है, ठीक है, ये गाबा ए रिसेप्टर नज़र आ रहा है, मॉडल ऑफ गाबा ए रिसेप्टर। जब आपने चैप्टर 21 पढ़ा था उसमें एक बड़ा सा टेबल बना हुआ था, मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ अभी। उसके अंदर आपने क्या देखा था कि गाबा ए के ऊपर, गाबा ए को फैसिलिटेट कौन करते हैं, बेंजोडाइजेपाइंस एंड जोल्पिडम। बेंजोडाइजेपाइन एक क्लास है उसकी, ठीक है, पूरा बड़ी सब ग्रुप था, और जोल्पिडम अपने मिसलिनस के अंदर दिखा था, ठीक है। तो यहाँ पे आपको यही, ठीक है, टेबल की पूरी जो आपको एक्सप्लेनेशन होगी ना, सारे चैप्टर्स जो इसके 12 के 12 चैप्टर्स हैं वहाँ पे मिलेंगी, बाकी रिमेनिंग 11 चैप्टर्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक मॉडल ऑफ गाबा ए रिसेप्टर दिखा रहा है। अब इसके ऊपर कौन सी ड्रग जो है हमारे पास किस तरह से करेगी आपको नज़र आ रहा है। पहले हम बेंजोडाइजेपाइन को देखते हैं, तो यहाँ पे आपको ये बेंजोडाइजेपाइन नज़र आ रहा है, ठीक है, सॉरी, बेंजोडाइजेपाइन नज़र आ रहा है। अब आप ये देख सकते हैं कि गाबा ए रिसेप्टर की ना हमें 5 सब यूनिट नज़र आ रही हैं, 2 अल्फ़ा, ठीक है, आप कह सकते हैं मोर स्पेसिफिकली ना ज़्यादातर अल्फ़ा 1 होते हैं, ठीक है, 2 अल्फ़ा और 2 बीटा, जो कि मोस्टली बीटा 2 होते हैं, इसके साथ एक गैमा 2 होता है, ठीक है। तो ये 5 रिसेप्टर, जो 5 सब यूनिट हैं गाबा ए रिसेप्टर के, हमें यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। अब बेंजोडाइजेपाइन एग्जैक्टली कहाँ पे जाके करता है, इसका रिसेप्टर कहाँ होता है, अल्फ़ा 1 और गैमा 2 जो रिसेप्टर है ना, जो सब यूनिट है, उसके दरमियान, इसको जंक्शन पे जाके बेंजोडाइजेपाइन वर्क करता है। और इसका काम क्या होता है आपको पता है कि गाबा ए के ये जो 5 सब यूनिट है ना, उसके दरमियान में एक पोर बन रहा होता है जहाँ से क्लोराइड अंदर की तरफ जाना है। गाबा क्योंकि एक इनहिबिटरी हार्मोन है, ठीक है। अब बेंजोडाइजेपाइंस इस इनहिबिटरी हार्मोन को जब फैसिलिटेट करता है, इसका मतलब है कि वो इनहिबिशन ही काज कर रहा है, ठीक है, वो इनहिबिशन को फैसिलिटेट कर रहे हैं। इस तरह से ये जो गाबा इनहिबिटरी हार्मोन को फैसिलिटेट करता है, तो सीएनएस की आखिरकार क्या होती है, डिप्रेशन होती है, ठीक है। ये सीएनएस पे डिप्रेसिंग इफेक्ट कॉज करता है, सिडेशन कॉज करता है, अभी हिप्नोसिस कॉज करता है। तो ये बेंजोडाइजेपाइन उनसे को इसके लिए क्या रखना था कि अल्फा 1 और गैमा 2 के दरमियान अटैच होती है। तो ये इधर जो इंपॉर्टेंट बात होगी मैं जस्ट आपको यही बताऊंगी, ठीक है। यहाँ पे मेजरली मैंने आपको सब मिनट बताया कि अल्फा 1 और अल्फा 2, इसके अलावा यहाँ पे अल्फा 3, अल्फा 5 इस तरह से भी हो सकता है। उसके बाद क्या होता है, अपने नेक्स्ट बात क्या याद रखनी कि यहाँ पे फ्लूमाजिनल होता है, फ्लूमाजिनल का इनहिबिटरी इफेक्ट होता है बेंजोडाइजेपाइन के ऊपर, इसके अलावा जोल्पिडम पे भी इसका इनहिबिटरी इफेक्ट होता है। तो ये जाके वहीं पे अटैच होती है, जो बेंजोडाइजेपाइन जहाँ पे अटैच होती है इसे हम बोलते हैं बीजी रिसेप्टर, ठीक है। तो बेंजोडाइजेपाइन में जाके बीजी रिसेप्टर्स पे जाके अटैच होना होता है, और इसको इनहिबिट करने के लिए एक ड्रग होती है फ्लूमाजिनल, उसको जाके इनहिबिट कर देती है। इसके अलावा एक और ड्रग होती है जो कि यहाँ पे आपको नजर आ रही होगी, बीटा कार्बोलिन। बीटा कार्बोलिन की भी हाई एफिनिटी होती है बीजी रिसेप्टर पर, ये फ्लूमाजिनल से भी आगे निकल जाती है। फ्लूमाजिनल का आपको मैंने क्या बताया कि ये जो बेंजोडाइजेपाइन का जो इफेक्ट होता है ना, उसको एक किस्म का रिवर्स कर होती है। लेकिन जो बीटा कार्बोलिन है वो क्या करती है, ना सिर्फ इसके जो इफेक्ट है, जो यानी कि बेंजोडाइजेपाइन का बीजी रिसेप्टर पर इफेक्ट है, उसको क्या कर देती है, ना सिर्फ ये कि वो सिडेशन हिप्नोटिक इफेक्ट को कम करती है, बल्कि क्या कर देती है, एंजाइटी भी क्रिएट कर देती है और कन्वर्सन क्रिएट कर देती है, यानी कि एंग्शियोजेनिक और कन्वर्सेंट है। एक किस्म का हम क्या कर सकते हैं कि ये एगोनिस्ट है, लेकिन क्या इनवर्स एगोनिस्ट है, यानी कि उसका बिल्कुल ऑपोजिट इफेक्ट। अब ये कह सकते हैं ना कि बिल्कुल ऑपोजिट इफेक्ट है, कि एंग्शियोजेनिक है और कन्वर्सेंट है। तो आपने क्या बात याद रखनी है, मेन चीज़ें यहाँ पे क्या, बेंजोडाइजेपाइन अल्फा 1 और गैमा 2 रिसेप्टर के दरमियान जाके अटैच होता है। ये क्या इसको इनहिबिट, यानी इसका एंटागोनिस्ट कौन था, फ्लूमाजिनल। इसके अलावा एक बीटा कैटेबोलिन है जो कि इसका इनवर्स एगोनिस्ट है, यानी कि वो एंग्शियोजेनिक और कन्वर्सेंट इफेक्ट काज करता है। चलो बेंजोडाइजेपाइन हमारा हो गया। उसके बाद हम आ जाते हैं बारबिचुरेट्स की तरफ। तो बारबिचुरेट्स आपको यहाँ पे डायग्राम में आप देख सकते हैं कि वो किधर अटैच है, अल्फा 1 रिसेप्टर पे जाके बारबिचुरेट्स अटैच हो जाता है। अल्फा 1 हो सकता है या फिर बीटा 2 हो सकता है। अल्फा 1 बीटा 2 पे जाके कौन अटैच होता है, बारबिचुरेट। और इसका बिल्कुल वैसे ही इफेक्ट होता है कि क्लोराइड आइन जो इसके पैसेज को क्या करता है, फैसिलिटेट करता है। अब यहाँ पे एक बात जो याद करने वाली, एक तो इसका इफेक्ट होता है बेंजोडाइजेपाइन की तरह, एक दूसरा इसका स्पेसिफिक इफेक्ट ये होता है कि ना सिर्फ ये एक इनहिबिटरी हार्मोन जो है, एक इनहिबिटरी रिसेप्टर है, उसको फैसिलिटेट करती है, बल्कि क्या करती है, सोडियम चैनल को बंद भी करवाती है। सोडियम चैनल को बंद किस तरह से कराएगी कि ये एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर हमारे पास होता है ग्लूटामिक एसिड, उसको इनहिबिट कराते हैं, जिसकी वजह से सोडियम चैनल जो है हमारे बंद हो जाते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, दे में आल्सो ब्लॉक द एक्साइटेटरी ट्रांसमीटर ग्लूटामिक एसिड एंड एट द सेम एंड एट हाई कंसनट्रेशन सोडियम चैनल, ठीक है। तो ये कर सकते हैं। तो एक बार मैं दोबारा बता देती हूँ कि इसमें करना क्या है। हमारा बारबिचुरेट जो है अल्फा 1 और
बीटा 2 पे जाके अटैच होते हैं। इसके दो काम है, एक तो फैसिलिटेट करता है गाबा ए रिसेप्टर को, और दूसरा इसका क्या काम होता है, इसमें जो एक्साइटेटरी चीज़ें हैं ना उसको भी इनहिबिट करना होता है। जैसे क्या कर सकता है, ग्लूटामिक एसिड को जो है उसके ब्लॉक कर सकता है, जो कि एक्साइटेटरी हार्मोन है, और दूसरा सोडियम चैनल क्या कर सकता है, बंद कर सकता है। तो अब हमारे पास क्या थी, अदर ड्रग्स आ जाती हैं जिसके अंदर ज़ोलपेटम, ज़ेलेप्लॉन और एसापिक्लॉन आता है, ठीक है। अब ये बेंजोडाइज़ेपाइंस की तरह ये कहाँ पे जाके अटैच होते हैं, ये इधर ही अल्फ़ा 1 और गामा 2 जंक्शन के दरमियान होती है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया था कि बेंजोडाइज़ेपाइन के लिए सिर्फ अल्फ़ा 1 ही ज़रूरी नहीं होता, वो अल्फ़ा 3 भी हो सकता है, अल्फ़ा 5 भी हो सकता है। लेकिन ये वाली ड्रग है ना, अदर ड्रग है ज़ोलपेटम, ज़ेलेप्लॉन, एसापिक्लॉन, इनके लिए स्पेसिफिकली ये अल्फ़ा 1 जो है ना वहीं पे जाके अल्फ़ा 1 और इसके दरमियान ही जाके इसकी जंक्शन पे ही इसकी अटैचमेंट होती है। और दूसरा ये कि इसके जो रिसेप्टर होते हैं BZ रिसेप्टर, स्पेसिफिकली इसे BZ1 और ओमेगा 1 रिसेप्टर पे जाके इन्होंने अटैच होना होता है। तो अदर ड्रग्स के अंदर बस इतना ही। अब बाकी जो है कि वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करते हैं।